नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भाषा निकेतन में। साथियों, हम बात करेंगे आज 100 टॉप प्रश्नोत्तर पर, जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो कहें तो जो पिछली परीक्षाएं हैं उनमें आते रहे हैं। तो साथियों, ये जो हमारा प्रश्न पत्र है, ये साथियों हमारा नेट JRF और सेट PGT TGT इत्यादि जो भी परीक्षाएँ हैं आपकी हिंदी साहित्य की, और उन सभी के लिए ये आपको उपयोगी साबित होगा। तो चलिएगा, आप लोग पेन पेंसिल लेके बैठें और आप लोग बताएं कि कौन सा इसमें सही है। उसके बाद आकलन करें 100 प्रश्नोत्तर में कितने आपके सही जाते हैं। तो साथियों, हमारा पहला आपका प्रश्न है, मधुमालती किसकी रचना है? जायसी, कुतुबुन, मंझन या रसखान? बताना है आपको मधुमालती किसकी रचना है। तो साथियों, इसमें से आपको बता देना है। तो मंझन की आपकी मधुमालती रचना है। अगला प्रश्न है, सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में किसी धर्म संप्रदाय का खंडन मंडन नहीं है। श्रृंगार रस की प्रधानता है। आत्मा को प्रियतम और परमात्मा को प्रिय माना गया है, या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा सही उत्तर है। तो सूफी कवियों के प्रेमाख्यानों में उपरोक्त सभी आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, जायसी या विद्यापति? प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो साथियों, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? बड़ा सरल प्रश्न है, तो रसखान की रचना है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के कवि सूफी थे, निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, कृष्ण भक्त थे या राम भक्त थे? अष्टछाप के कवि कौन थे, बताना है आपको। तो साथियों, कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें? तो कृष्ण भक्त थे। अगला प्रश्न है, केशवदास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता है, काव्य सरसता है, भाव पक्ष की प्रधानता है या प्रकृति का अनूठा चित्रण है? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो साथियों, इनमें से हो जाएगा कि केशवदास की रचनाओं में कला पक्ष की प्रधानता है। अगला प्रश्न हमारा, जायसी की रचना पद्मावत प्रेमाख्यान है, रीति ग्रंथ है, भक्ति काव्य है या वीर काव्य है? पद्मावत बताइए कैसा काव्य है। तो साथियों, सही उत्तर आपका प्रेमाख्यान है। कौन सा? प्रेमाख्यान है। अगला प्रश्न है, जायसी के ग्रंथ पद्मावत में हीरामन तोता की क्या भूमिका है? हीरामन तोता की क्या भूमिका है आपको बताना है। तो नायक, खलनायक, गुरु की या साधक की, क्या उसकी भूमिका है, बताना है आपको। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुरु की भूमिका है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या का उपदेश दिया है? वल्लभाचार्य ने, शंकराचार्य ने, विट्ठलनाथ ने या रामानुजाचार्य ने? कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? तो साथियों, सही उत्तर आपका हो जाएगा इसमें शंकराचार्य ने। कौन सा? शंकराचार्य ने। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य की थी? लोक रंजन के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, राम कथा का स्मरण करने के लिए या स्वांतः सुखाय के लिए? तो साथियों, सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वांतः सुखाय के लिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, किस रस की अभिव्यक्ति में सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं? श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस या उपरोक्त सभी? बताइए कौन सा उत्तर सही हो जाएगा इसमें से। सूरदास की बताइए, इसमें से सही हो जाएगा आपका वात्सल्य। अगला है, सूरदास की रचना साहित्य लहरी, इसमें सूरदास ने कृष्ण की बाल लीलाओं का चित्रण किया है, राधा का नक्श वर्णन है, कृष्ण की रास लीलाओं का वर्णन है या उद्भव गोपी संवाद लिखा है? कौन सा सही हो जाएगा? सूरदास की रचना साहित्य लहरी में सूरदास ने बताइए क्या किया है? तो साथियों, सही उत्तर हो जाएगा आपका राधा का नक्शिक वर्णन। आपका बी ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं अगला हमारा प्रश्न है, पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? बताइए, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य या शंकराचार्य? पुष्ट मार्ग के प्रवर्तक कौन थे? तो साथियों, इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भाजे सो हरि होई। उक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नानक की, कबीर की, रहीम की या मलूक की? बताइए किसकी हैं? जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, किसकी पंक्तियाँ हैं? तो साथियों, ये पंक्तियाँ जो हैं वो कबीर की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मृगावती किस कवि की रचना है? मंझन की, जायसी की,
कुतुवन की या शेख नगी की? बताइए मृगावती किसकी रचना है? तो साथियों मृगावती जो रचना है, याद रखना है, आपकी कुतुवन की रचना है। किसकी? कुतुवन की। अगला प्रश्न हमारा, श्री वल्लभाचार्य की उपासना में किस पर जोर दिया गया है? प्रभु कीर्तन पर, रामधुन पर, बालकृष्ण की उपासना पर या ब्रह्म की उपासना पर? साथियों सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बालकृष्ण की उपासना पर। अगला प्रश्न है, चर्यापद किसकी रचना है? विद्यापति की, खुसरो की, जगनिक की या सरहप्पा की? चर्यापद किसकी रचना है? तो साथियों सरहप्पा की। किसकी है? सरहप्पा की रचना है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति की प्रेमाश्री शाखा के विकास में किसका योगदान प्रमुख है? सूफी कवियों का, मीरा का, कबीर का या नानक का? किसका है निर्गुण भक्ति की शाखा में प्रेमाश्री शाखा का? बताइए किसका है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका सूफी कवियों का, सूफी कवियों का। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्गुण भक्ति धारा का नहीं है? रैदास, नानक, कबीर या विद्यापति? निर्गुण भक्ति का इनमें से नहीं है, तो याद रखना है साथियों कौन सा सही उत्तर हो जाएगा? विद्यापति। अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस मुक्तक रचनाओं का संग्रह है, राम के जीवन के कुछ अंशों का वर्णन है, दोहा चौपाई में लिखा गया है या भक्ति गीतों का संग्रह है? उत्तर क्या हो जाएगा? तो दोहा चौपाई में लिखा गया है। अगला है, रामानंद जी किसके गुरु थे? मीरा के, नंददास के, कबीर के या सूरदास के? किसके गुरु थे रामानंद जी? तो याद रखना है रामानंद जी कबीर के गुरु थे। अगला प्रश्न है, संत कबीर गृहस्थ थे, सूफी मत से प्रभावित थे, अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे या उपरोक्त सभी? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता कौन है? भक्तमाल ग्रंथ के नंददास, रामानंद, नाभादास या विठलनाथ? कौन थे आपके भक्तमाल ग्रंथ के रचयिता? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा नाभादास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस कवि की निधन तिथि के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है? संवत 1680, 80 गंग के तीर, सूरदास, मीरा, कबीर या तुलसीदास? बताइए। तो साथियों सही उत्तर क्या होगा? तुलसीदास। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के काव्य में साधु मत है, लोक मत है, उपरोक्त दोनों हैं या उपरोक्त दोनों में से कोई नहीं है? तुलसीदास के काव्य में बताना है। सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, कालक्रम की दृष्टि से कौन सबसे पहले हुआ था? कबीर, मीरा, तुलसीदास या सूरदास? बताइए कालक्रम की दृष्टि से कौन सा सबसे पहले हुआ था? तो सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? कबीरदास। अगला प्रश्न है, कब घर में बैठे रहें नाहिन हाट बाजार, मधुमालती, मृगावती, पोथी दो उचार? बताइए बनारसीदास जैन, जायसी, मंजन या कुतुब? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा आपका? सही उत्तर बताना है तो बनारसीदास जैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विक्रम धजा प्रेम काबारा, सपनावती कहीं गए पतारा, उस्मान, नूर मोहम्मद, मंझन या काशिम शाह? बताइए ये किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये पंक्तियां जो हैं वो मंझन की हैं। अगला प्रश्न है, बलम दीप देखा अंग्रेजा, वहाँ जाए जी कठिन करेजा? किसकी पंक्ति है? जायसी, उस्मान, काशिम शाह या नूर मोहम्मद? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों यह उस्मान की पंक्तियां हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, तना चितौर मन राजा कीना, यही ही है सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना? किसकी पंक्तियां हैं? नाभादास, जायसी, उस्मान या मुल्ला दाऊद? किसकी पंक्तियां हैं? तो साथियों ये जो पंक्तियां हैं याद रखना है जायसी की हैं। किसकी? जायसी। माधवानल कामकंदला काव्य रचना के रचयिता हैं ईशादास, जायसी, गणपति या पुहकर कवि? बताना है कौन हो जाएंगे माधवानल कामकंदला काव्य के रचयिता? तो गणपति। रस रतन के रचयिता कौन थे? रस रतन के रचयिता कौन थे आपको बताना है। पोकर कवि, नरपति नाला, रहीम या देवराज? रस रतन किसकी रचना है? तो साथियों यह पोकर कवि की रचना है। अगला है, नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? मंजन, मुकुंद सिंह, कासिम शाह या नरपत व्यास? नल चरित्र प्रेमाख्यान काव्य किसकी रचना है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मुकुंद सिंह।
अगला प्रश्न हमारा कहरनामा की रचयिता बताइए। जायसी, कुतुबुन, मंजन या मुल्ला दाऊद। कहरनामा के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो साथियों कहरनामा जायसी। अगला प्रश्न हमारा, ईश्वर का विरह ही किस मत के भक्तों की प्रधानता संपत्ति है? बताइए। सूफी मत, सिख मत, निर्गुण मत या सगुण मत? बताइए। तो साथियों इसमें सही उत्तर कौन सा है बताना है आपको। तो सूफी मत। किसका? सूफी मत। अगला है, रामानंद जी ने अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख किस ग्रंथ में किया है? वैष्णव, मताब्जा, भास्कर, जानकी मंगल, गोसंकट या श्री रामार्चन पद्धति? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सही उत्तर हो जाएगा श्री रामार्चन पद्धति। अगला है, राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? रामानुज, तुलसीदास, रामानंद जी या सूरदास? राम रक्षा स्तोत्र के रचयिता कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रामानंद जी। किस आदि काव्य को राम कथा का मूल स्रोत माना जाता है? रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, जानकी मंगल या पार्वती मंगल? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका वाल्मीकि रामायण। अगला हमारा प्रश्न है, अंगद पैज काव्य के रचनाकार हैं सूरदास, तुलसीदास, ईश्वरदास, कबीर? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका इनमें से कौन सा? ईश्वरदास। कौन सा हो जाएगा? ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, मूल गोसाई चरित्र के रचनाकार कौन है? रघुवर दास, बेनी माधव दास, तुलसी या मीराबाई? मूल गोसाई चरित्र के, तो मूल गोसाई चरित्र के जो रचयिता हैं बेनी माधव दास हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 15, 7, 12 या 20? बताइए। आचार्य शुक्ल ने तुलसी रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर आपका 12 हो जाएगा। कितना? 12। अगला प्रश्न है, भक्तमाल का रचना काल माना गया है, भक्तमाल का 1550, 1530, 1596 या 1600 ईस्वी? भक्तमाल का रचना काल हो जाएगा आपका 1596 ईस्वी। अगला प्रश्न हमारा, लाज न लागत आपको दौरे आहू साथ, दिख दिख ऐसे प्रेम को, कहा कहो मैं नाथ? पंक्तियाँ किसके द्वारा रचित हैं? मीराबाई, रत्नावली, पद्मावती या गणानंद? किसकी हैं ये? तो रत्नावली की हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, रामचरितमानस को पूरा करने में तुलसीदास जी कितना समय लिया? 2 वर्ष 7 माह, 1 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष? बताइए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 2 वर्ष 7 माह। अगला प्रश्न है, गीत पद्धति पर तुलसी ने कौन सी रचना की? तो गीत पद्धति पर जानकी मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नवछू या रामचरितमानस? तो गीत पद्धति पर जो रचना की है वो साथियों विनय पत्रिका की है। अगला प्रश्न हमारा, तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने, गियर्शन ने, स्मिथ ने या नाभादास ने? तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा आपका नाभादास ने। अगला है, तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। हजार प्रसाद द्विवेदी ने कहा, रामचंद्र शुक्ल ने कहा, डॉक्टर नगेंद्र ने या कि रामविलास शर्मा ने? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? रामचंद्र शुक्ल ने ऐसा कहा। अगला प्रश्न है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तुलसीदास, कबीरदास, वियोगी हरि या रैदास? वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो वैराग्य संदीपनी साथियों तुलसीदास की रचना है। विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, अपभ्रंश या ब्रजभाषा? विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो साथियों याद रखना है ब्रज भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, संत तुलसीदास दोहावली में कुल कितने दोहे हैं? 473, 572, 500 या 372? तो साथियों सही उत्तर आपका हो जाएगा 572। अगला है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो? पंक्ति किसकी है? नाभादास, अग्रदास, तुलसीदास या प्रियदास? कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, यह पंक्ति किसकी है? तो साथियों यह पंक्ति जो है आपके नाभादास की है। तो साथियों ये हमारे 50 प्रश्न हुए और 100 प्रश्नों के लिए हम साथियों अगले भाग में आपको 50 प्रश्न कराएंगे। तो 50 प्रश्न में आपके कितने अंक आए आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा और अगली वीडियो हम तुरंत ही आप तक साझा करेंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर लिखें अपने अंकों को
तो साथियों फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।